जमीन से हवा में अटैक करने वाली, प्रिसीजन स्ट्राइक करने वाली, हवा में ही दुश्मन के ड्रोन्स को, फाइटर एयरक्राफ्ट्स को धुआं धुआं करने वाली, सरफेस टू सरफेस सटीक निशाना लगाने वाली, ये कौन सी लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल है जिस पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की पैनी नजर है? क्या ये मिसाइल इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को साक्षात यमराज बना सकती है? 3, 2, 1, now. 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देने वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की फ्लाइट टेस्टिंग हो चुकी है। यह मिसाइल कैसे इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, इसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है? ऑपरेशन सिंदूर में आतंक के अड्डों को तबाह करने वाली सुखोई 30, जगुआर और मिग 29 से दागी जाने वाली रैम्पेज मिसाइल की नई खेप का ऑर्डर भी दिया जाने वाला है। तो क्या भारत युद्ध स्तर पर वॉर की तैयारी में जुट गया है? पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम करने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर कौन सी नई खबर आई है? क्या S-400 की नई खेप पर बात शुरू हो गई है? क्या भारत अब रूस के S-400 एयर डिफेंस के साथ साथ S-500 एयर डिफेंस सिस्टम में भी दिलचस्पी दिखा रहा है? क्या S-400, S-500 और भारत का स्वदेशी कुशा एयर डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान के एयर स्पेस को अभेद किले में तब्दील कर देगा? और क्या इसके बाद पाकिस्तान भारत के एयर स्पेस में दाखिल होने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा? पिछले 72 घंटे में पूरा गेम चेंज हो चुका है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने नेक्स्ट वॉर का साजो सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। नई मिसाइलों के ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं। भाई और बहनों, आज का समय जो है वो परिवर्तन का समय है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, चेंज का समय है। हम भविष्य में एक विकसित भारत की कल्पना करते हैं। सेना में भी हम जो है भविष्य की बात करते हैं कि भविष्य में किस प्रकार के युद्ध होंगे, किस प्रकार की युद्ध प्रणाली होगी, किस प्रकार के औजार हमारे पास आएंगे। कुछ घंटों पहले ही चीन ने पूरे प्लैनेट को कवर करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल दिखाई, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का डेमो दिया, एंटी सबमरीन मिसाइल्स दिखाई, 6 नई सरफेस टू एयर मिसाइल्स को पहली बार दुनिया के सामने रखा, अपने पावरफुल लेजर एयर डिफेंस सिस्टम को शोकेस किया, अपनी फुल न्यूक्लियर पावर भी दिखाई। चीन का यह पावर शो अमेरिका के लिए था। लेकिन हिंदुस्तान का शक्ति प्रदर्शन इस वक्त पाकिस्तान के लिए है, मुनीर के लिए है, लश्कर, जैश और हिजबुल के लिए है। यानी एक लाइन में कहें तो ऑल आउट अटैक की घड़ी करीब आती जा रही है। पाकिस्तान में घबराहट बढ़ती जा रही है। इंडिया ने कोई मूवमेंट शुरू की है, नेवी की मूवमेंट हाँ सुनने जी। में आ रही है और इंडियन एयरफोर्स भी जो है मशकें कर रही है बॉर्डर्स के पास। इंडियन नेवी भी ये ये कह रही क्या है कि जी इत्तलात हम है? मशकें कर रहे हैं और वो 70 नॉटिकल माइल्स पाकिस्तान से आ चुके हैं। देखिए, जब हम बयानात सुनते हैं ना उनके आर्मी चीफ के और उनके दूसरे लोगों के और उनके सियासी मुबस्सरीन के, तो लगता ही है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो है ना, वो अब लॉन्च करना चाह रहे हैं। पहले हमारा ख्याल था कि वो मानसून के कोई महीना डेढ़ के बाद करेंगे, अक्टूबर वगैरह में। अब लग ये रहा है कि मानसून खत्म होते ही वो कर देंगे और ये जो पानी उन्होंने आबी रेले वगैरह भेजे हैं, वो इस वजह से भेजे हैं कि पाकिस्तान में जितने सिविल डिफेंस के इदारे हम्म। हैं,
और फौज जो है वो engage हो जाए। वो हुँ। अपना रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन मिशंस पे एग्ज़ैक्ट लगी होगी, तो फिर वो उनको लड़ नहीं सकते। तो ये उनकी टाइमिंग यही लग रही है। और पिछली बार भी जब हमला किया था, तो एयरफोर्स हमारे बॉर्डर पे मशकें कर रही थी, उन मशकों के अंदर उन्होंने हुँ। किया था। तो इस बारी उन्होंने एयरफोर्स के साथ नेवी को भी आगे कर दिया मशकें करने पे। मामलात सीरियस है इंडिया के। आने वाले चंद घंटों के बाद पाकिस्तानी हदूद, हवाई हदूद के पास हमें इंडियन हवाई जहाज, इंडियन हेलीकॉप्टर देखने को मिलेंगे एयर एक्सरसाइज करते हुए। इंडियन एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कुछ ही घंटों के बाद हम एक एयर एक्सरसाइज करने वाले हैं। और ऐसे टाइम पर इस एयर एक्सरसाइज का, इस एयर ड्रिल का क्या मकसद है? कराची से 60 मील 70 मील की दूरी पर इंडियन एयरफोर्स अपनी एक्सरसाइज करेगी। क्या जब भी पास में हमने देखा है ऐसा कुछ होता है, चाहे वो इंडियन आर्मी एक्सरसाइज करती है तो पाकिस्तान की आर्मी भी रिस्पांस के तौर पर या फिर एक गेस्टर के तौर पर या एग्रेशन के तौर पर अपनी साइड पर एक्सरसाइज करती है। ऐसे मौके पर जब अभी कुछ ही टाइम गुजरा है, पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है और वो जंग भी मैं समझूंगा कि फजाई जंग थी। ऐसे टाइम पे अगर इंडिया एयर एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका क्या मतलब है? मॉनसून खत्म होते ही भारत अटैक करेगा। पाकिस्तान के इस डर के पीछे की वजह इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तैयारियां हैं। हिंदुस्तान की फौज युद्ध अभ्यास तो कर रही है, अब तो पाकिस्तान के अंत की मेड इन इंडिया मिसाइल बनाने से लेकर फ्रांस, इजराइल और रूस से घातक हथियार भी इंपोर्ट करने जा रही है। और इसमें सबसे पहला नाम है इजराइल का रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल, जिसने मई के महीने में पाकिस्तान में आतंकियों के चीथड़े उड़ा दिए थे। भारत अब इसकी नई खेप का ऑर्डर देने जा रहा है। रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल को लॉन्ग रेंज हाई स्पीड स्ट्राइक मिशन के लिए डेवलप किया गया है। रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल फाइटर जेट से दुश्मन के इलाके में डीप इनसाइड हिट की जा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से हाई प्रिसीजन के साथ रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल दागी थी। और अब रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल के साथ साथ भारत की सुरक्षा को चाक चौबंद करने वाली एक और मिसाइल जल्द ही इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ा सकती है। ग्लोबल डिफेंस एंड सिक्योरिटी कंपनी थेल्स ने अब भारत को अपनी LMM यानी लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल ऑफर की है। यह मिसाइल, जिसे मार्टलेट के नाम से भी जाना जाता है, इसे एक ही हथियार से कई तरह के खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो इसी लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल की हैं। यह मिसाइल भारत के हल्के लड़ाकू विमान LCH प्रचंड में भी लगाई जा सकती है, जो इसे और भी खतरनाक बना देगी। यह मिसाइल जमीन पर, समंदर में और हवा में डिप्लॉय की जा सकती है। एक हेलीकॉप्टर में 20 लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल फिट की जा सकती है। यह मिसाइल चाइनीज WZ-8 ड्रोन्स या किसी भी तरह के स्वार्म ड्रोन्स को नाकाम कर सकती है। इस मिसाइल को काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए LOC पर आसानी से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। LMM एक बहुत ही खास मिसाइल है। वजन सिर्फ 13 किलोग्राम है। 6 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा वाली ये मिसाइल मैक 1.5 की रफ्तार से उड़ सकती है। ये लेजर बीम राइडिंग गाइडेंस सिस्टम पर काम करती है, जो इसे बहुत सटीक हमला करने में मदद करती है। इसकी सटीकता 1 मीटर से भी कम है, जिससे ये लक्ष्य को बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए खत्म कर सकती है। इसके अलावा भारत पहले से ही लॉन्ग रेंज लॉन्ग अटैक क्रूज मिसाइल पर काम कर रहा है। इसकी फ्लाइट टेस्टिंग हो चुकी है। तस्वीर आपके सामने है। LR LSCM के लैंड और सी वेरिएंट्स के सक्सेसफुल ट्रायल पहले ही हो चुके हैं। अब इंतजार इसके एयर लॉन्च वर्जन के ट्रायल का है, जिसके होते ही इंडियन एयरफोर्स की ताकत में इजाफा हो जाएगा। पिछले महीने ही DRDO ने 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल की कामयाब टेस्टिंग की है और भारत के इस फायर पावर ने पाकिस्तान की नींद अभी से उड़ा रखी है।